हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स फॉर आईआईटीजेएम डबल इंटीग्रेशन। जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन, वो कैसे होता है उसके पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे इस पे कुछ पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे 4 पार्ट जो पॉइंट्स हैं उनसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो बात करेंगे हम यहाँ पे पोलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन की जो पोलर फॉर्म है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। ओके, पॉइंट नंबर 1 में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर, जिसको अपन कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। ओके, ये जो है वो आर एंड थीटा के बीच का रिलेशन है। और ये आर एंड थीटा क्या है इसको आप यहाँ पे समझें कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक इनिशियली लाइन होती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, वैसे यहाँ पे एक इनिशियल लाइन होती है। वैसे आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इनिशियली लाइन, इनिशियल लाइन। एंड जो ये 0,0 ओरिजिन है इसको हम यहाँ पे कहेंगे पोल। ओके, एंड फिर क्या होता है यहाँ पे कि ये जो लाइन है इसको वैसे बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें हम एक्स वाई में कंसीडर करते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई में होता है, उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, बट यहाँ पे हम इसको कहेंगे इनिशियली लाइन ओनली। ओके, तो ये ध्यान रखें, दिस इज द इनिशियली लाइन। अब क्या होता है कि पोल से स्टार्ट एक इनिशियली लाइन होती है, अ रे स्टार्टेड फ्रॉम पोल, अ कांस्टेंट पॉइंट दैट इज इनिशियली लाइन। एंड फिर मैं बात करता हूं एक कर्व के लिए। ओके, एक कर्व मैं यहां से बना लेता हूं, दिस इज अ कर्व। इस कर्व पे हम एक टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, चलो एक बार एक वेक्टर यहां से ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल वेक्टर। इस पॉइंट पे हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं सो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? दिस इज द रेडियल वेक्टर, या इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, दैट इज आर। ओके, ये जो इसकी लेंथ होती है इसको हम आर कहते हैं। एंड इस पे जो बना एंगल जो होता है वो कितना होता है? थीटा एंगल होता है। इसमें थीटा और आर का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस पे। सो इसकी एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगी इसकी एक टेंजेंट, आगे इस टाइप से चलेगी। टेंजेंट के साथ में जो एंगल होता है, यानी कि एंगल ऑफ टेंजेंट, दैट इज साई। ओके, और रेडियल वेक्टर जो आपके पास में है इसके बीच में टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज फाई। इट मीन्स साई इज इक्वल टू फाई प्लस थीटा, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन का मीनिंग समझे आप कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। ये अगर आप ट्रायंगल लेते हैं तो इसका, अगर आप इस टाइप से ट्रायंगल लेते हैं, सो दिस इज द एक्सटर्नल एंगल और ये दो हो जाएंगे इसके इंटरनल एंगल। सो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल इसका वैल्यू होता है। फिर यहां से जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां से ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेसिकली इसको हम पी से डिनोट किया करते हैं, ये इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और पी और आर में जो रिलेशन होता है उसको अपन कहते हैं पेडल फॉर्म ऑफ द कर्व, या फिर पेडल फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आर एंड थीटा में जो होता है उसको अपन कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। और इस पी के कोऑर्डिनेट हम किस में लिखेंगे? आर एंड थीटा, पी आर एंड थीटा। इस पॉइंट को हम पी कह देंगे और पी आर एंड थीटा हो जाएगा ये फर्स्ट पॉइंट। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, द पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व या ऑफ फंक्शन। It can be r is equal to function in theta and theta is equal to function in r.
ये इस टाइप से होते हैं, जैसे x का फंक्शन y होता है या y का x फंक्शन होता है, ये इस टाइप से आप कंसिडर कर सकते हैं। देन यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द पोलर फॉर्म या द पोलर रीजन इज। अब पोलर रीजन जो होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये पोलर रीजन अल्फा लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल बीटा, फंक्शन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू जी थीटा। ओके, अब ये एंगल के लिए है, एंगल की लिमिट जी अल्फा टू बीटा है और रेडियल वेक्टर जो है वो इसकी लिमिट एफ थीटा टू जी थीटा है। सो इसको आप बेसिकली यहाँ पे समझें इसका मीनिंग क्या है। सो वही हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कर्व। ये इसके लिए हो जाएगी इनिशियली लाइन, और इस इनिशियली लाइन पे हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इनिशियली लाइन which started from pole O। अब यहां से हम कंसिडर कर रहे हैं एक रीजन को। ये एक कर्व हम कंसिडर करेंगे इस टाइप से, और एक कर्व जो है यहां पे हम इस टाइप से कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके एंगल को मैं अगर बात करता हूं कि ये एंगल हो जाएगा अल्फा और ये एंगल हो जाएगा बीटा। इट मींस यहाँ पे थीटा कितना है, अल्फा है, यहाँ पे थीटा जो है वो बीटा है। तो थीटा किस में वेरी कर रहा है, अल्फा टू बीटा। एंड अब आर के लिए बात करते हैं, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन, इस रीजन को मैं कंसिडर कर रहा हूं आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। ये जो रीजन है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, और इस रीजन को हम कंसिडर कर लेते हैं आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ओके, ये जो कर्व है वो ये हो जाएगा, और ये जो कर्व है वो आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी थीटा। सो बेसिकली आर जो है वो किसमें वेरी कर रहा है, इस दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, और यहां से ये जो पूरा एरिया हो जाएगा इसका, ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ये। इस रीजन में हमको जो है वो वैल्यू फाइंड करनी होती है, और यहां से अगर हम आर के लिए बात करते हैं या फिर रीजन के लिए बात करते हैं, तो वो रीजन क्या हो जाता है, बेसिकली वो रीजन कुछ इस टाइप से हो जाता है। यानी कि जो आर जो होता है, स्ट्रिप जो होती है वो इसमें, वो कहां से आती है, पोल से पास होती है। अगर ये बीच में कर्व नहीं होता तो वो पोल से पास होती। ये लाइन कहां से पास होती, पोल से पास होती, बट एक बाउंड्री आ गई यहाँ पे आर इज इक्वल टू एफ थीटा की, तो ये कहां आता है, ओनली इस कर्व के बीच में आता है यहां तक। तो आर जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एफ थीटा टू जी थीटा, और अल्फा थीटा जो है वो अल्फा टू बीटा वेरी कर रहा है। एंगल हमेशा इस टाइप से आगे बढ़ता है। सो ये होता है इसका मीनिंग। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट को हम यहां से समझते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर 4 में हो जाएगा द पोलर कोऑर्डिनेट is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियली लाइन में इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट के लिए ये r हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा y एक्सिस के लिए r sin थीटा, और इधर हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड इज इक्वल टू y। ये इस टाइप से आता है। और यहां से अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये इसके लिए होता है। बेसिकली जहां पे भी सर्किल से बाउंडेड रीजन मिलता है वहां पे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हो जाएगा इफ दी, अब वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रीजन बाउंडेड बाय सर्किल।
then we will convert the Cartesian to polar. So x square plus y square is equal to r square सर्किल है. इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व इन इंटीग्रेट ऑलवेज कन्वर्ट इन पोलर. इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर involve in the इंटीग्रेशन. अगर वो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होता है ये सर्किल, देन ऑलवेज कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म. अगर सर्किल कहीं पे भी किसी कर्व में मिल जाता है और उस सर्किल से आप क्या करते हैं, अगर सर्किल मिल जाता है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो दी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6th पॉइंट पे भी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में. 6th पॉइंट पे हम बात करेंगे इसके लिए. लेट x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Okay, and y is equal to r cos theta हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है. अब आपको यहाँ पे जैकोबी फाइंड करना है. इट मीन्स आपको क्या करना है, dx dy को रिप्लेस करना है जैकोबी ऑफ dr d थीटा में. सो आपको यहाँ पे जैकोबी की वैल्यू फाइंड करनी होगी. एक्स वाई को तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, बट dx dy को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैकोबी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो जैकोबी क्या होता है, डो ऑफ, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन डो ऑफ आर थीटा. मॉड में होता है ये. इसका हम वैल्यू क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. तो ये होता है डो एक्स अपॉन डो आर एंड डो वाई अपॉन डो आर, डो एक्स अपॉन डो थीटा. सिंपली डो वाई अपॉन डो आर, डो वाई अपॉन डो थीटा. तो ये जब वैल्यूज हम इसमें से सॉल्व करते हैं ना, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. तो यहां से जो वैल्यूज फाइंड करते हैं, पहला r के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं. तो हमको क्या मिलता है, कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा. सिंपली यहां पे मिल जाएगा आपको साइन थीटा एंड आर कॉस ऑफ थीटा. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा. इट मीन्स आर कॉमन आ जाएगा और जैकोबी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास में, आर आ जाएगी. तो हमारा जो dx dy है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जैकोबी ऑफ dr d थीटा. इट मीन्स dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा से. किससे हो जाएगा, r dr d थीटा से ये रिप्लेस हो जाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो एक्स वाई को तो हम आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे और dx dy को हम आर dr d थीटा से रिप्लेस करेंगे. ओके, सो बेसिकली ये आ जाता है इसका पॉइंट. एंड अब आपको क्या करना है, जैसे कोई फंक्शन है वो इस टाइप से गिवन है और उसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि दिस इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy को आपको अगर कन्वर्ट करना है पोलर में, तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू बीटा, अल्फा टू बीटा, एंड आर की लिमिट होगी फंक्शन ऑफ एफ थीटा टू फंक्शन ऑफ जी थीटा. और ये हो जाएगा एक्स को करेंगे आर कॉस थीटा से और वाई को करेंगे आर साइन थीटा से रिप्लेस, और dx dy को हम किससे करेंगे, आर डी थीटा आर dr d थीटा से हम इसको रिप्लेस कर देंगे. सो ये होता है कन्वर्जन ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर. ओके, कन्वर्जन ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर.
सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग MS Maths and subscribe the channel MS Maths for further more videos and tricks.